अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? दुआ करती हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, वीडियो तो मेरा थोड़ा लेट है, आई नो, बट मैंने सोचा कि भाई नहीं, अब तो वीडियो बना लेना चाहिए। वैसे मेरे टेलर ने भी मुझे काफ़ी लेट किया है और उससे ज़्यादा मैं ख़ुद भी लेट हो गई हूँ। लेकिन जो मेरे पहले के मेरे पास गर्मियों के थे, समर्स के थे, उनमें से जो मैंने स्टिच करवा लिए, अगर किसी ने ये आर्टिकल बाय किए होंगे तो आप लोगों को याद आ गया होगा। ये मेरा लाइमलाइट का सूट था। अगर मुझे याद रहा तो मैं यहाँ आई बटन पर भी ये जो है ना लगा दूँगी इसका लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही हिट कोड रहा है लाइमलाइट का, बहुत ही खूबसूरत सा इसका इस तरह से राउंड सा नेक मैंने रखवाया है और इसके साथ बहुत सारे इस तरह से लाइन पर सीक्वेंस में जो है ना वो ये क्रिस्टल के बीड्स हैं, सीक्वेंस के साथ हैं, लाइन से लगवाए गए हैं और इसके साथ वही है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी, मुझे ज़्यादातर ना समर्स में राउंड शेप ही अच्छी लगती है, आसानी रहती है। और वैसे भी गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो ज़्यादा इचर पिचर और गलों की जो इतनी डिज़ाइनिंग होती है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो ये जो समोसा लेस टाइप जो चीज़ें होती हैं या ज़्यादा चौड़ी वाली लेसेस जो लोग यूज़ करते हैं नेक लाइन पर, तो वो समर्स में ना, गर्मियों में आपको बहुत इरिटेट करती हैं। और वो क्योंकि फैब्रिक से बनी होती हैं, कपड़े की होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, वन वॉश के बाद ही ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ये फ़ैशन मैंने भी किया, अभी भी समटाइम दिल करता है कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं बनवाती। खामखा में ना फजूल में एक अच्छा खासा सूट आपका, उसकी मतलब जो लुक होती है वो सत्यानाश हो जाती है। सो खैर, इसके सीक्वेंसेस के साथ इस तरह से मैंने ये क्रिस्टल की बीड्स लगवा दिए। रेड कलर क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी में था तो इसके साथ ही मैंने मैचिंग कर लिया, और इसके साथ ये ग्रीन टच भी इसकी एम्ब्रॉयडरी में था। तो ज़ाहिर बात है, अपनी थोड़ी सी कारीगरी जो मुझे आती है वो तो मैं करती ही हूँ। और इसकी जो शर्ट पर थे दो, इसके साथ इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे। सो इसको एक को मैंने इस साइड पे बनवाया और सेकंड वन को मैंने इस साइड पे बनवाया। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उनके लिए भी मैंने ये सूट बाय किया था, लास्ट ईयर की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा ये कब का आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल था। ये हिट कोड था, ये लाइमलाइट का, इसमें ब्लैक में था एक और एक ये येलो में था। और ये जिकार्ड का स्टफ़ है, बहुत खूबसूरत जिकार्ड है। जिकार्ड में भी टाइप्स होती हैं ना, तो इसकी जो डिटेलिंग है वो इस तरह से फ़ैशन पट्टीज़ के साथ दी गई थी, लेकिन मेरे टेलर ने उसके साथ इतना कुछ ख़ास नहीं किया क्योंकि उसका जो मेजरमेंट थी काफ़ी कम थी। तो इसके साथ ये चेक करें, ये सिर्फ बहुत ही छोटी छोटी सी लेस के साथ ना मैंने इसकी डिटेलिंग करवा दी और ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो गई। मुझे बस इतनी ही डिटेलिंग चाहिए थी। इसकी एम्ब्रॉयडरी चेक करें, और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना तो आप ये देखें, ये सारी इसकी एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, सारा धागे का ना काम हुआ हुआ है। सिर्फ एप्लिक नहीं होती, सिर्फ पीको की तरह की मशीन वर्क नहीं होता। मैं सारा ना इस पैच के साथ इस तरीके से ना सारा एम्ब्रॉयडरी का धागा लगवाती हूँ ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल में लगे कि हाँ जी भाई, ये ओरिजिनल में इसका अपना ही एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है, या स्पेशल इसको अलग से एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाया गया। तो मुझे ना इस तरह की फिनिशिंग नीटनेस बहुत चाहिए होती है, और शुक्र है अल्लाह का, मेरा टेलर भी बड़े अच्छे से समझ जाता है मेरे माइंड को। जो मैं इसे समझा रही होती हूँ तो बड़ा जल्दी से पिक कर लेता है, और मैं भी उसके साथ ज़्यादा बहस वहस नहीं करती। ज़ाहिर बात है, जब अगर आप पैसों पर या उसके चार्जेस पर बहस करेंगे तो वो आपके काम में भी थोड़ा सा फिर डंडी मारेगा, तो इसलिए मैं उसे छेड़ती ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपका टेलर महंगा है, आप अपने टेलर का एड्रेस दें। तो भाई एड्रेस देने में तो कोई इशू नहीं है ना, उसको मैंने बताया है कि अगर आपका कोई एड्रेस मांगे तो दिया जाए या नहीं, लेकिन हर इंसान ना थोड़ा सा अपनी पर्सनल रखता है। कुछ लोग पसंद करते हैं शेयर करना अपने कॉन्टैक्ट को, कुछ लोग नहीं करते। सो अगर आप लोग मेरे थ्रू स्टिचिंग भी करवाना चाहें तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर जो मैं शेयर किया हुआ है नंबर, और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने इसीलिए इतनी डिटेल बता दी है कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं पैच लगवाती हूँ। नॉर्मल जिस तरह से लोग लगवाते हैं ना, वो बस मशीन वर्क और पीको वर्क करवा के काम ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से लगवाती हूँ कि बिल्कुल कपड़े के साथ मर्ज हो जाए और लगे कि ये कपड़े के अंदर अपना वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी का अलग से पैच नहीं है।
तो बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि बस हर इंसान की अपनी नेचर होती है। मुझे ना थोड़ी सी कंप्लीट चीज़ चाहिए होती है, थोड़ा सा भी उसमें अगर ऊंच नीच हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बस होता है, हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। और स्लीव्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रखवाया है, बिल्कुल बॉक्स शेप में है स्लीव, जैसे कुर्ता स्टाइल की होती है। और ये मैंने आपको इसकी डिटेलिंग शेयर की भी थी एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह याद रहा तो मैं आई कार्ड पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। तो ये देखें, ये साथ में सेंट्रल लेस के साथ डिटेलिंग है और इसका डिज़ाइन इस तरह से बनवाया गया है। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन बनवाना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मेरे थ्रू स्टिचिंग करवानी हो तो आपको मैंने शेयर कर दिया है, स्क्रीन पर मेंशन है नंबर भी, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो इसकी डिटेलिंग भी कुछ इसी तरह से मैंने करवा दी है। भाई सिंपल से कपड़े समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी जो स्लिट्स थी वो बिल्कुल मैंने सिंपल रहने दी, सिर्फ पाइपिंग के साथ, इंटरफेसिंग के साथ, ठीक है। पल्टा लगवाया है ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक कलर इस पर काफ़ी इन्हेंस हो रहा था। अच्छा जी, तो ये हो गई इसकी शर्ट। अच्छा, बैक साइड शर्ट की बिल्कुल सिंपल थी। पहले मैंने सोचा इसमें पैनल्स डाल दिए जाएं, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ बहुत शदीद किस्म की हैं, और क्योंकि ये जैकार्ड का स्टफ़ है, बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट वाला जैकार्ड है, वरना यूजुअली समर्स में मैं जैकार्ड पसंद नहीं करती। जैकार्ड से पता नहीं मुझे घबराहट होती है, मुझसे बेयर नहीं किया जाता। मुझे लगता है जैकार्ड का स्टफ़ ना बहुत मोटा है, बड़ा थिक है, और ये माशाल्लाह इतना प्यारा स्टफ़ है ना इसका कि इंशाल्लाह वेयर करने में भी मुझे बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। इसके नीचे कोई इनर की ज़रूरत थी भी नहीं। और अब इसकी ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र पर थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग की है, ब्लैक कलर की ही इसकी ट्राउज़र थी, और ये चेक करें, ये इसके ट्राउज़र के साथ थोड़ी सी डिटेलिंग की है। अब आई डोंट नो वीडियो में आपको अच्छे से शेयर हो रहा होगा या नहीं, ये चेक करें। इसके ट्राउज़र पर डिटेलिंग ऐसी की है, गंजा के साथ मैंने इसको डबल लेस लगवाई है। और ये जो आप ऑर्गेन्जा देख रहे हैं ये सिंगल पैनल में नहीं है, मैंने डबल लगवाया है, क्योंकि सिंगल में ना फिर सी थ्रू है। ऑर्गेन्जा है, वैसे मैं इतना पसंद करती नहीं हूँ ऑर्गेन्जा, बट यहाँ पर बस मुझे चाहिए था, सो मैंने इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। और ऑल ओवर जो है इसकी बिल्कुल जो लुक है ना, बिल्कुल सिंपल सी है ट्राउज़र की। और जनाब इसका दुपट्टा, भाई दुपट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत सा था। मैं आपको इसका आर्टिकल नंबर भी साथ में शेयर कर देती हूँ। ये मेरे पास इसकी बिल्कुल ख़राब पोजीशन में है पोस्टर पिक्चर, लेकिन शुक्र है निकल आई है। ये है जी वो पिक्चर, ये है वो सूट जो लास्ट ईयर मैंने बाय किया था। और ये जो मैं आपको बता रही ना, इसकी जो फैशन पट्टी थी बस इतनी सी ही थी, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ज़रूरी नहीं होता ना कि जो चीज़ आपको दी जाए, साथ में प्रोवाइड की जाए, वो सारा कुछ आप थोप थाप दे, मैं ऐसा नहीं करती। इसी तरह मेरे जो कुछ क्लाइंट होते हैं ना, तो जब वो मुझसे डिमांड करते हैं तो मैं उनको कहती हूँ भाई कभी कभी मुझ पे छोड़ दिया करिए, क्योंकि चीज़ मेरे सामने होती है और मैं उस चीज़ को आपसे बेटर देख रही होती हूँ, और मेरे माइंड में एक रील चल रही होती है कि इसके साथ ये किया जाए तो सेट रहेगा, इसके साथ ये डिटेलिंग होगी तो अच्छी लगेगी। ओवर डिटेलिंग और ओवर डिज़ाइनिंग जो होती है ना, बहुत ही और लगती है, बहुत ही अजीब सी लगती है। सो जो इस तरह की 7 चीज़ें दी जाती हैं ना, मैं सारी की सारी चीज़ें उनको थोपा थापी नहीं करती, बस जो मुझे बेहतर लगता है कि भाई ये सूट करेगा, अच्छा लगेगा, मैं सिर्फ वही उसके साथ अटैच करवाती हूँ। और दुपट्टे के साथ पल्लुओं पर मैंने इस तरह से बड़े वाला जो है लेस लगवा दिया। कुछ मिल्की लेसेस हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की लेसेस आती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ मैचिंग लेस मिल्की में मिल जाए अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि अगर जो लेसेस आप डाई करवाते हैं, एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाती है, सेकंड ये कि उसके कलर का निकलना ना निकलना ये भी रिस्की होता है। तो इसके साथ ये डिटेलिंग्स हो गई टैसल्स की। दुपट्टा इसका जो है वो स्लब लोन का दुपट्टा है, स्लब ऑर्गेन्जा या स्लब लोन का दुपट्टा था इसके साथ, और नॉर्मल सी इसकी जो लेंथ की साइड पे थी ना, ये बेबी पीको बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे इनके नाम नहीं आते। बस इस तरह से इसकी डिटेलिंग करवा दी। ज़्यादा इसको मैंने इतना इचर पिचर नहीं किया, क्योंकि ये लाइटर टोन का ही दुपट्टा था, बहुत ही खूबसूरत सा, इसको मैंने इसी तरह से रहने दिया।
चलते हैं अपने सेकंड सूट की तरफ। और ये आप लोगों को याद आ गया होगा, सना सफ़ीनाज़ का सूट है, माहे की कलेक्शन से है, लास्ट ईयर का है। बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल सी कैजुअल सी लुक दी है। इस तरह का इसका स्टार वाला मैंने थोड़ा सा वी शेप में ना लेस की अटैचिंग के साथ करवाया है नेकलाइन, और इसमें थोड़ा सा लूप्स का डिज़ाइन दे दिया है। बिल्कुल नॉर्मल सा बीड्स वगैरह बटन वगैरह मैंने कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि बस मुझे ये इसी तरह से इटसेल्फ अच्छा लगा, इसको इसी तरह से मुझे चाहिए था। प्रिंट इसका बड़ा खूबसूरत सा था, और अब मेरे पास इसका पोस्टर पिक्चर नहीं है क्योंकि टेलर को साथ में देना पड़ता है। तो इसकी जो शर्ट थी ना, इसका बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल सा डिज़ाइन था। बार बार उसने मुझसे पूछा, बाजी इसकी जो डिज़ाइनिंग है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इस किस्म की है, तो आप मुझे इंडिकेट कर दें कि इसको मैंने किस स्टाइल में करना है, ऊपर की तरफ करना है, बॉटम की तरफ, दामन की तरफ करना है पैनल को। तो बहुत दफ़ा ना मुझे इस के लिए जाना पड़ा, 3-4 चक्कर लगाने पड़े थे। तो इसकी मैंने सिर्फ सेंटर लेस जो इसकी जो सिंपल सी लेसेस होती हैं इस तरह से बहुत ही प्यारी सी मुझे एक बारीक बारीक सी ये लेस मिल गई थी, तो ये मैंने इस तरह से लगवा ली थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और यकीन करें इतनी कोई ख़ूबसूरत इसका कलर और ओरिजिनल में मुझे मिल गई थी, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय कर ली। ये जो लेस थी ना मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय कर ली, क्योंकि इस तरह के कलर आपको शायद यहाँ पे ब्लैक लग रहा हो, लेकिन ये ब्लैक कलर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बॉटल ग्रीन है, बहुत ही डार्क किस्म का बॉटल ग्रीन कलर है। और अगेन इसका जो स्लीव है बिल्कुल बॉक्स शेप में है, इतना ज़्यादा बड़ा खुला भी नहीं है, नॉर्मल लेंथ में है, क्योंकि गर्मियां हैं तो फ़ोल्ड करना होता है, वज़ू करना होता है, तो इस तरह की जो स्लीव होती है ना बॉक्स स्टाइल में, वही सबसे अच्छी रहती है कैजुअली वियर करने के लिए ना। आपको इस तरह का ये देखें, मैं इतनी ज़्यादा जो चीज़ें होती है ना देखती हूँ बारीक बिनी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टेलर है ना वो भी बड़ी फिनिशिंग के साथ स्टिच करता है। तो ज़ाहिर बात है आपकी अगर डिमांड के मुताबिक चीज़ बन जाए ना तो बड़ी खुशी भी होती है। ये चेक करें, ये कलर बड़ा प्यारा सा ड्रॉपी किस्म का ये लेस था। तो ये हो गया जी इसकी शर्ट। अच्छा जी, इसकी शर्ट के साथ जो ये इसका ट्राउज़र है ना, ट्राउज़र पर काफ़ी मेहनत की गई है भाई, और इस मेहनत की ज़ाहिर सी बात है कि टेलर बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ थोड़ा सा बहस भी करते हैं, तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ जितना कहते हैं ना कि गुड़ डालो उतनी शक्कर उतना मीठा तो इसी तरह का चक्कर है स्टिचिंग में भी। आप जितनी लेसेस लगवाते हैं, डिटेलिंग डिज़ाइनिंग करवाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो जो आपकी सूट की प्राइस होती है, वर्थ होती है, तो वो बढ़ती चली जाती है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं सिंपल ट्राउज़र्स और बॉटम्स ही पसंद करती हूँ, तो अभी बस थोड़ा सा मेरे माइंड में था कि कुछ इस किस्म का मैं बनवाऊँ। और इस पर देखिए सिर्फ मैंने लूप्स बनवाए हैं, इस पर बटन्स नहीं, क्योंकि फिर सिटिंग पोस्चर में ना बड़ा मसला होता है। और हमेशा मैं इस तरीके से बनवाती हूँ ट्राउज़र्स जिसमें काफ़ी घेर हो, क्योंकि अक्सर लोग जो बॉक्स ट्राउज़र, ट्यूलिप्स और इस तरह के बड़े बड़े पांचे तो होते हैं बॉटम की साइड पे, लेकिन ऊपर उनकी फ़िटिंग बहुत होती है, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने टेलर से जब भी कभी ट्राउज़र्स बनवाएं, बॉक्स ट्राउज़र्स बनवाएं या क्यूलॉट कुछ भी बनवाएं, उसको बोला करें कि ऊपर की साइड पे जहाँ पर इलास्टिक होती है वहाँ पर घेर ज़्यादा रखा करें, ताकि आपको सिटिंग में ना मसला ना हो और आपकी जो बॉटम है ट्राउज़र है वो ख़राब ना हो। अक्सर लोग इस तरह करते हैं, और क्योंकि लॉन जो है वो काफ़ी नाजुक स्टफ़ होता है तो वो फिर ख़राब भी जल्दी हो जाता है। तो ये सूट मेरा बड़ा फेवरेट था। अच्छा जी, कलर आप देख लें, ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ग्रीन है, बड़ा हिट कोड रहा है ये सना सफ़ीनाज़ का। इस दफ़ा सना सफ़ीनाज़ के भाई समर्स के कपड़े जो है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। सबसे ज़्यादा एक तो वो सी थ्रू, और दूसरा ये कि कलर कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा उनका वाइट बेस बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इसका दुपट्टा भी मैं आपको शेयर करती हूँ। ये है वो सूट जनाब, आपको अब ये कोड देखकर याद आ गया होगा। इसका शॉपिंग हॉल भी मैंने शेयर किया था, और अगर मुझे याद रहा तो मैं आई बटन पर लगा दूँगी इसकी शॉपिंग वीडियो भी। और बहुत अच्छा रहा है। मैंने भी पहले यही समझा था ये ब्लैक कलर का है, लेकिन जब ओरिजिनल में मैंने देखा तो ये बहुत खूबसूरत सा ग्रीन कलर में था। दुपट्टा इसका बड़ा प्यारा सा बिल्कुल डिफरेंट टोन में था इसका दुपट्टा, और सेम आप देख सकते हैं कि जो मैंने नेक लाइन पर लेस अटैच की है ना, उसी की अटैचमेंट मैंने इसके दुपट्टे पर करवा दी।
दुपट्टा इसका थोड़ा सा डिफरेंट टोन में था, लाइक इस पे ना बॉर्डर बना था, और मुझे बॉर्डर्स वाले दुपट्टे बड़े पसंद हैं भाई, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस होता है, बड़े बड़े प्रिंट्स वाले और बड़े बड़े फ्लावर्स वाले। पता नहीं क्यों मुझे प्रिंट्स अच्छे नहीं लगते। टुडेज़ तो इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं है बड़े प्रिंट्स का, लेकिन कुछ ब्रांड्स पर जो बड़े प्रिंट्स हैं वो बड़े अच्छे, बड़े प्यारे और बड़े मतलब जो है अपीलिंग किस्म की कॉम्बिनेशन के साथ है, तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये इसके साथ देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेस की अटैचमेंट करवा दी, तो आपका जो दुपट्टा है ना बड़ी खूबसूरत सी उसकी एक ग्रेस बन जाती है। तो ये मेरा एक फुल सूट इस तरह से हो गया। बस ये मैंने कैजुअली ही स्टिच करवाया था, और बाकी जो मेरे बाकी सूट हैं वो भाई लाइन पर हैं, जैसे जैसे स्टिच होते जाएंगे। थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं, तो फिर इस तरह से जो मेरी अपनी स्टिचिंग होती है ना वो काफ़ी लेट हो जाती है। अगर आपको मेरे थ्रू शॉपिंग करवानी हो, अगर स्टिचिंग चाहिए हो, तो मेरा स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है, और डीएम के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप लोग माइंड में ये रखिएगा कि शॉपिंग और स्टिचिंग सब चीज़ें जो हैं वो एडवांस पेमेंट के थ्रू की जाती हैं, और जब आप लोग सीरियस हों तो तभी मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। ना मेरा टाइम ज़ाया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें। इसमें से कोई भी अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है, मज़ीद भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ वीडियो में अब करती हूँ एंड। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून विद माय चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।